नमस्कार, न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए स्पेशल खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर बुल्ढाना से। बुल्ढाना जिले में अवैध साहूकारों के शोषण और किसानों की आत्महत्याओं को रोकने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर डॉक्टर किरण पाटिल के नेतृत्व में चलाया जा रहा अभियान अब ठोस परिणाम देने लगा है। इस अभियान के तहत अवैध साहूकारों से छीनी गई कृषि भूमि किसानों को वापस दिलाई जा रही है। अपनी जमीन पुनः प्राप्त करने वाले किसानों ने यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट से मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया और उन्हें देवदूत बताया। महाराष्ट्र साहूकार अधिनियम के तहत जिला उप पंजीयक कार्यालय के माध्यम से मामलों की त्वरित सुनवाई कर वहां पर किसानों के पक्ष में निर्णय दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक 69 मामलों में किसानों को 74.27 हेक्टेयर भूमि वापस दिलाई जा चुकी है, जबकि 55 मामलों में अपराध दर्ज किए गए हैं। इसी अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर किरण पाटिल ने कहा है कि किसानों और नागरिकों को न्याय दिलाना प्रशासन का कर्तव्य है। उन्होंने पीड़ितों से निर्भीक होकर यहां शिकायत करने की भी अपील की है। बुल्ढाना से प्रवीण सबकाल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर सीहोर से। सीहोर जिले के आष्टा अनुभाग अंतर्गत जावर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक युवक द्वारा जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किए जाने से हड़कंप मच गया। जावर निवासी शिशुपाल ठाकुर ने आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर जावर थाना प्रभारी टीआई नीता दयारवाल सहित 3 लोगों पर प्रताड़ना और शिकायतों की यहाँ पर अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। जहर सेवन के बाद शिशुपाल की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे पहले देवश्री हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां से हालत गंभीर होने पर इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर उसे किया गया। फिलहाल युवक का इलाज जारी है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया है। एसडीओपी आष्टा ने यहाँ पर कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो संज्ञान में लिया गया है। वहीं युवक वर्तमान में इलाजरत है और मामले की जांच कर वैधानिक कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। सीहोर से रामनिवास यादव की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर बैतूल से। बैतूल जिले के धाबा गांव में एक गरीब मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति द्वारा बनाए गए स्कूल भवन को प्रशासन द्वारा तोड़े जाने की कार्रवाई ने पूरे इलाके में आक्रोश और बहस को जन्म दे दिया। बताया जा रहा है कि अब्दुल नईम नामक ग्रामीण ने दलित और आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी निजी राशि से करीब 20 लाख रुपए खर्च कर स्कूल भवन का यहाँ पर निर्माण कराया था। पीड़ित का कहना है कि भूमि से संबंधित सभी दस्तावेज वैध है। प्रशासन ने पहले ग्राम पंचायत की एनओसी नहीं होने का हवाला दिया, जिस पर पंचायत से एनओसी भी प्राप्त कर ली गई। इसके बावजूद राजस्व अमला और पुलिस बल जेसीबी के साथ पहुंचा भवन को अवैध बताते हुए उसे तोड़ दिया गया। ग्रामीणों ने इस कार्रवाई के खिलाफ बैतूल कलेक्टर से मिलने का प्रयास किया, लेकिन 80 किलोमीटर की यात्रा के दौरान उन्हें 2 बार रोका गया। वही मामला सामने आने के बाद दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दी और राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई। वही कलेक्टर ने कार्रवाई को तर्कसंगत बताते हुए निर्माण को अवैध करार दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में वैसदेही एसडीएम अजित मरावी मीडिया से बचते हुए भी नजर आए और बाइट देने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। बैतूल से कमलाकर तायवाड़ी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। देखिए, जो ग्राम धाबा के प्रकरण के बारे में आप बता रहे हैं, वो प्रकरण कल मेरे नॉलेज में आया था, जब ग्राम धाबा के जो अब्दुल नईम को लेके कोई कांग्रेस पदाधिकारी ज्ञापन के रूप में मेरे पास में आए थे। उस समय मैंने प्रकरण की वस्तुस्थिति ली थी। ग्राम पंचायत, जो आप जिस निर्माण कार्य की बात बता रहे हैं, जिस संरचना की बात बता रहे हैं, वो ग्राम पंचायत धाबा में है। और ग्राम पंचायत ने जो पंचायत राज अधिनियम में उसके प्रावधानों के तहत सेक्शन 55 में संभवतः 55 सेक्शन है वो, उसमें उनकी सुनवाई की थी या उनको नोटिस वगैरह देने की प्रॉपर कार्रवाई की, और अवैध निर्माण होने के कारण उस संरचना को ग्राम पंचायत के माध्यम से ध्वस्त किया है। भवन निर्माण किया था अपनी जमीन की, निजी जमीन के ऊपर, और मैं इस बात जो जानकारी मुझे मिलती जा रही थी कि ऐसी चीज़ें बनी थी, उन्होंने सब किया। मैंने अपनी भवन बना के स्कूल खोलने की सोच की, चलो मेरे हाथों से कुछ अपने ग्राम का विकास हो जाएगा, कुछ लोग पढ़ लेंगे। कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि इसके अंदर मेरे पास शनिवार के दिन 7 लोग आए कि बोले आप यहाँ पे गलत गतिविधि कर रहे हो।
तो मैंने साहब लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाए तो साहब लोगों ने देख के वेरीफाई किया कि हाँ आपके पास कुछ नहीं है, आप सब सही हो। लेकिन बोले आपने जनपद ग्राम पंचायत से अनुमति ली थी, तो मुझे सबसे इस बारे में जानकारी नहीं थी कि अपन क्षेत्र में खेती जमीन के अंदर डाइवर्सन करने के बाद में अपन भवन बना रहा है तो वहाँ पे ग्राम पंचायत से भी लेना पड़ता है। मेरा गाँव से थोड़ा दूर पे खेत है, वहाँ पे मैं अपना भवन बना रहा था, तो वो बोले आवेदन कर देना। तो जैसे सर ने आवेदन का मैं धावा द्वारा दिनांक 13/1 को अब्दुल नईम के अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसके पूर्व में भी उसको 2 नोटिस दिए गए थे। उसका किसी प्रकार का ग्राम पंचायत को सहयोग प्रदान नहीं हो रहा था, ना ही नोटिस को पे साइन करता था, ना किसी प्रकार की कार्रवाई में सहयोग कर रहा था। इसलिए ग्राम पंचायत को पंचायत राज अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत कार्रवाई करनी पड़ी। देखिए, ग्राम पंचायत धाबा में ऐसी कोई गतिविधियां नहीं चल रही है। जो आरोप लगाया जा रहा है कि मदरसा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। और पूरे गांव वाले आए हैं और गांव वालों की सहमति से स्कूल बन रहा है ताकि उनके बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ सके। पंचायत से अनुमति ली गई? पंचायत से अनुमति प्राप्त हो गई है, अनापत्ति पत्र भी प्राप्त हो गया पंचायत द्वारा। कुछ लोग हैं जो जबरन का ही मुस्लिम होने पे मदरसा चला रहे हैं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं, पर जो ग्रामवासी धाबा वाले ऐसा मतलब कुछ नहीं है, सब आरोप लगाए जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि भवन को ना तोड़ा जाए। खबर इंदौर से। भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज इंदौर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान माहौल पूरी तरीके से संवेदनशील रहा, जहां पर सियासत से अधिक सवालों की गूंज सुनाई दी। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये कैसी स्मार्ट सिटी है जहां लोगों को पीने का साफ पानी तक नसीब नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि इलाके में डर और सुरक्षा का माहौल है और इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि वे राजनीतिक और करने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने यहाँ आए हैं। उन्होंने 2 टूक कहा कि किसी को ये राजनीति लगे तो लगे, लेकिन आम जनता को साफ और सुरक्षित पेयजल मिलना सरकार की जिम्मेवारी है। राहुल गांधी के इन बयानों से प्रशासन और सरकार पर दबाव बढ़ गया है और मामले को लेकर जवाबदेही भी तय करने की मांग तेज हो गई है। इंदौर से विजय पटेल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ये हमारे साथ है। इनके परिवार में लोगों की डेथ हुई है और लोग बीमार हुए हैं। देखिए, ये कहा जाता था देश को स्मार्ट सिटीज दिए जाए। इसकी आवाज उतर हो जाती। ये नया मॉडल का स्मार्ट सिटी है। इसमें पीने का पानी नहीं है, लोगों को डराया जा रहा है। सारे के सारे परिवार पानी पीने के बाद, मतलब इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है। पानी पीकर लोग मरते हैं। ये है अर्बन मॉडल। खबर ओडिशा से। ओडिशा जिले में आयोजित ओपेरा कार्यक्रम के दौरान अश्लील नृत्य की अनुमति देने के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। डिप्टी कलेक्टर तुलसीदास मरकाम को तत्काल प्रभाव से यहां पर निलंबित कर दिया गया है। यहाँ आरोप है कि 5 से 10 जनवरी 2026 के बीच आयोजित ओपेरा कार्यक्रम में नियमों की अनदेखी करते हुए अश्लील नृत्य की यहां पर अनुमति दी गई। कार्यक्रम के दौरान अधिकारी स्वयं भी वहां मौके पर मौजूद थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से नियमों के उल्लंघन और कर्तव्य में गंभीर लापरवाही की यहां पर पुष्टि हुई है। इसके बाद जारी कारण बताओ नोटिस का भी जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, जिसके चलते निलंबन की एक कार्रवाई तय की गई। रायपुर संभाग के आयुक्त ने आदेश जारी करते हुए निलंबन अवधि के दौरान डिप्टी कलेक्टर का मुख्यालय बलौदा बाजार भाटापारा निर्धारित किया और इसी अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ओडिशा से तपन यादव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
खबर रीवा से। शासन द्वारा विगत वर्षों में प्रदेश के सभी शासकीय तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश जारी किए गए थे। इसी क्रम में हाईकोर्ट के अभियान के तहत प्रदेश के कई जिलों में तालाबों से अवैध कब्जे हटाए गए। रीवा जिले के ग्राम पंचायत पुरास का शासकीय तालाब भी लंबे समय से अतिक्रमण की चपेट में था, जहां पर स्थानीय लोगों द्वारा वर्षों पहले अवैध भवन निर्माण पर कब्जा कर लिया था। ये मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन रहा। उसी दौरान तालाब की भूमि पर लोक निर्माण विभाग द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण कार्य शुरू किए जाने पर भी सवाल खड़े हुए। ग्रामीणों ने पूछा कि जब जमीन को लेकर मामला न्यायालय में लंबित था, तब तालाब की भूमि पर निर्माण आखिर किसके आदेश से कराया गया। इसी संबंध में अजय तिवारी द्वारा शासकीय तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को तालाब से अतिक्रमण हटाने के यहाँ पर आदेश दिए। वहीं न्यायालय के इस फैसले को ग्रामीणों ने सराहनीय कदम बताते हुए जल संरक्षण की दिशा में अहम माना है। रीवा से रमेश तिवारी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। सीहोर जिले के भेरुंदा ब्लॉक के ग्राम मगरिया स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मगरिया में पिछले 2 दिन से चल रही इंटरप्राइजेज क्रिकेट प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। इसी आयोजन में क्षेत्र के कई हाई स्कूलों की बालिकाओं ने भाग लिया, जिनमें सास की हाई स्कूल शुखरवास, सासाकी हाई स्कूल निमोटा, सासाकी हाई स्कूल शामपुर, शासकीय हाई स्कूल बोरखेड़ा, शासकीय हाई स्कूल वासुदेव सहित आसपास के कई स्कूल यहां पर शामिल थे। 2 दिन की रोमांचक क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में बोरखेड़ा की टीम ने मगरिया को हराकर यहां पर पहला पुरस्कार हासिल किया। पुरस्कार वितरण समारोह में क्षेत्र के सभी स्पोर्ट टीचर और शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टाफ ने यहाँ पर भाग लिया। प्रतियोगिता में बेस्ट प्लेयर का यहाँ पर पुरस्कार सुहाना को मिला, वहीं प्लेयर ऑफ द मैच निशा और बेस्ट पार्लर का पुरस्कार सुंती को दिया गया। इस आयोजन से ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के प्रति उत्साह बढ़ता हुआ नजर आया। बच्चियां क्रिकेट और कबड्डी जैसी प्रतियोगिता में भाग लेकर स्कूल और गाँव का नाम रोशन कर रही है और भविष्य में तहसील, जिला, प्रदेश स्तर पर भी अपनी प्रतिभा से पहचान बनाने की दिशा में अग्रसर है। सीहोर से रामनिवास यादव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर गुना से। पुराने बस स्टैंड के पास एबी रोड किनारे संचालित राधा की रसोई नाम के भोजनालय में आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही होटल कर्मचारी और आसपास के लोग तत्काल सक्रिय हो गए। बताया जा रहा है कि आग की शुरुआत भोजनालय की चिमनी में ऊपर से नीचे आती हुई बिजली तारों के शॉर्ट सर्किट के कारण हो गई। आग किचन के सामानों तक फैल गई और इमारत में धुआं भी भरने लगा, लेकिन होटल के कर्मचारियों ने उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों का उपयोग कर समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे कि बड़ी दुर्घटना टल गई। इसके साथ ही दमकल वाहन भी मौके पर पहुंचे और बाहरी हिस्से में उठते धुएं को नियंत्रित किया। यहाँ पर 4 मंजिला इमारत में बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और कई ऑफिस संचालित है। आग लगने के बाद इमारत में अफरा तफरी मची और लोग बाहर निकलने लगे। खबर के मुताबिक आगजनी में अधिक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन समय पर नियंत्रण न होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ऊपर से सर शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट हुआ तो चिमनी में आग पकड़ी, तो नीचे गिरी, आग जल गई तो वो उसने नीचे सामान्य पकड़ ली थी और उसने। कितने बजे घटना होगी? अभी आधे घंटे पहले समथिंग की बात है। तो इसके बाद में हमारे पास वो सिलेंडर वगैरह थे, तो हमने उससे आग को वैसे काबू पाया, लेकिन पीछे की साइड में ज़्यादा कुछ सामान कमाना हुआ है ना, वो आग पकड़ा गया तो इसलिए आग भारत की साइड में जो है तार वार में एकदम से फॉल्ट हुआ, उसके कारण जलता हुआ गिरा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत तेल भी अब पीछे ना कढ़ाई चल रही थी, तो उसने थोड़ा सा फिर उसमें आग लगी, तो उससे बाहर भी आग लगी, बाहर से आग एकदम से आई, इधर से पूरे में लगी। लेकिन हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर थे, उससे पूरी तरीके से आग पे काबू पा लिया था। लेकिन बाहर एक वो काउंटर टाइप का रखा हुआ है, तो ऑयल का, तो उसमें आग थोड़ी सी लगी रही, तो जिसके कारण फायर ब्रिगेड वो भी मौके पे ही थी, तो उन्होंने थोड़ी सी हेल्प करी, तो दोनों ने सबने मिल करके उससे काबू हो गया। तो कोई भी घटना नहीं घटी, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। कितने बजे की घटना है? ये 11:15 बजे। शॉर्ट सर्किट हुआ है, कहाँ पे हुआ है? हाँ जी, शॉर्ट सर्किट ही हुआ है, लेकिन अब वो थोड़ा सा सब सही हो जाएगा जब उसके बाद में सही से। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी गुना द्वारा शनिवार को बापू पार्क में 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। ये शांतिपूर्ण उपवास मनरेगा के नाम बदलने, भाजपा सरकार में व्याप्त अव्यवस्था और भ्रष्टाचार और इंदौर में जहरीले पानी से 24 मौतों के विरोध में रखा गया। कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठकर इसका विरोध जताया और उपवास रखा है। कांग्रेस नेता मेहरबान सिंह
धाकड़ ने यहाँ पर कहा कि ये कार्यक्रम कांग्रेस जिला अध्यक्ष और राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह के निर्देशानुसार आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का ये उपवास देश भर में सरकार के खिलाफ संदेश देने के उद्देश्य से रखा गया है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी भी इंदौर में इसी प्रकार के उपवास कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस का कहना है कि ये विरोध शांतिपूर्ण है और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का प्रयास है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय जयवर्धन सिंह जी के निर्देशानुसार आज पूरे मध्य प्रदेश में जो इंदौर की जो घटना है भागीरथपुरा की, जिसमें हमारे 23-24 लोग उसमें दूषित पानी पीने से मर गए, उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और वहाँ पे जो पार्षद हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और नगर निगम के महापौर हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सारे भारतीय जनता पार्टी के होने के बाद और एक पानी पीने से जो लोग अपने क्षेत्र में अपनी जगह पे भी अगर साफ़ सुथरा पानी नहीं दे पा रहे तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे प्रदेश में क्या स्थिति होगी। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।